करके बैठे थे। इतना जब हो गया तो हमारी इंद्र देवी को बड़ी परेशानी हुई। हर साल पूजा यहाँ पहुंच जाती, आज आई नहीं। और नारद बाबा मिल गए, बता दिया कि अब तुम्हारी पूजा बंद, अब तो वहां भगवान कृष्ण की पूजा हो रही है। अच्छा, कृष्ण की पूजा? इसको सुन करके इंद्र जल गए और जल करके सांवर्तक नामक बादलों को आदेश किया, जाओ पूरे ब्रजमंडल को बहा दो। पूरा ब्रजमंडल में मोटी मोटी धाराएं पड़ने लगी, जिसको देख करके ठंडी ठंडी ओले पड़ने लगे, कंपायमान होने लगा पूरा ब्रजमंडल। सारे ब्रजवासी ठंड से कांपने लगे और कांपते कांपते भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। कृष्ण कृष्ण महाभाग तुलनाथम गोकुलम प्रभो। हे गोविंद, तुम गोकुल के नाथ हो, ब्रज के नाथ हो, हम सब आपकी शरण में, हमारी रक्षा करो। हे महादेव, हमारी रक्षा करो। सब ब्रजवासी चिल्लाने लगे। इतना कहते ही ठाकुर ने कहा कि आ जाओ। आ गए और कहा कि भैया हमारी गिरिराज जी करें, हमको उठा लो। अब सारे ब्रजवासी कहें, करे भैया कन्हैया, इस 7 कोस कितने लंबे चौड़े गिरिराज जी तू कैसे उठाए? कहा भाई जब हमारे गिरिराज जी कह रहे हैं तो उठ ही जाएंगे। और ठाकुर जी ने उठा करके गिरिराज जी को कलश का अंगुली पे धारण कर लिया, जिसको देख करके सारे ब्रजवासी आश्चर्यचकित रह गए। हे भगवान, आज तक नंद बाबा के खानदान में ऐसा पहलवान कोई नहीं था, इतने बड़े पहाड़ गिरिराज जी को उठा लिया। और उठते ही ब्रजवासियों ने नंद बाबा से प्रश्न किया कि बाबा सही से बताओ, क्या ये तुम्हारे लाला है? झूठ मत बोलिए। अब नंद बाबा कहने, भैया काहे की बात करो तुम सब, कि हमारे लाला नहीं तो किसको लाला है? हमारे लाला। उठ गए। उठने के बाद यशोदा मैया ने कहा, लाला तू इतने बड़े गिरिराज जी को कैसे उठाया, कहां से बल मिल गया? ठाकुर जी बात को बोल बोल करते हुए बड़ी अच्छी बात कही। कछु माखन से बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। कहा कुछ तो हमने जो माखन खाया था ब्रजमंडल में घूम घूम करके गोपियों के घर का, वो काम आया आज। और कुछ ग्वाल वालों ने सहायता किया। राधा जो की कृपा थे, मैंने गिरिवर लियो उठा। कहा मैं श्री किशोरी जी की कृपा करता से गिरिराज जी को उठा ले। इसको उठाने के पश्चात बारिश इतनी तेज हुई महाराज, सात कल रात मूसलाधार बारिश हुई। मालूम पड़ रहा था पूरा ब्रजमंडल डूब जाएगा समुद्र में।